नेपाल में जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं उसके बाद आपको बता दें कि सेना ने बयान सामने जारी किया है और इसमें इस बात को कहा गया है कि सभी लोग एकजुट रहें। जिस तरीके का माहौल है उसमें किसी भी तरह से अराजकता करना या किसी भी तरह से माहौल को खराब करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती है। सेना मोर्चे पर है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जेनजेड के तमाम युवा जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, संसद से लेकर सड़क तक लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला क्यों खराब हुआ, किस तरीके के हालात पैदा हुए, विस्तार से हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि फिलहाल नेपाल में हालात किस तरीके से हैं और किस तरीके से स्थिति को काबू में करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि कई लोगों की जान इस उपद्रव के दौरान, विद्रोह के दौरान वहां पर गई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह भी खड़ी हो रही है कि आखिर नेपाल की कमान अब किसके हाथों में होगी। सेना की तरफ से इन हालातों के बाद जो बयान दिए गए हैं वो बयान बताते हैं कि सेना किसी भी तरह से नेपाल की फिजा को खराब होने नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि लोग वहां पर एकजुट रहें। अब ऐसे में एक दुखद खबर भी यहां पर सामने आई है और जिसमें आपको बता दें कि पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया गया है। ये दुखद खबर यहां पर सामने आई है नेपाल से, जहां पर पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जलाया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम मंत्रियों के, सांसदों के घरों को वहां पर जला दिया गया है। काफी नुकसान वहां पर हुआ है। जो रिपोर्ट शुरुआती तौर पर अभी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कई जगहों पर आग लगा दी गई है, कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब जब सेना ने जिस तरीके का बयान दिया है उसके बाद प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है ताकि ये समझा जा सके कम्युनिकेशन के जरिए, बातचीत के जरिए कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं, वो चाहते क्या हैं। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जो तमाम ऐप्स थे उनको बैन किया गया, उसके बाद जिस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन शुरू हुआ वो इतना बड़ा और उग्र रूप ले लेगा इसकी किसी को भी जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा है, केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा और विदेश मंत्री आरजू देउबा की पिटाई तक का वीडियो यहां पर सामने आया है। राष्ट्रपति भवन और मंत्रियों के घर वहां पर जला दिए गए हैं, कई नेताओं के साथ वहां पर मारपीट की गई है। इस तरह की जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि भारत एक पड़ोसी देश है, इसलिए कि नेपाल की जो तमाम सीमा है वो उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में लगती है। ऐसे में वहां पर भी एहतियातन कदम उठाए गए हैं और वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जेनजेड जो प्रोटेस्ट है, नेपाली जेनजेड का जो प्रोटेस्ट है, ये कैसे संसद तक पहुंचा, किस तरीके से हालात वहां पर खराब हुए और सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट की जो प्लानिंग थी वो किस तरीके से हुई, तमाम जो युवा हैं वो एकजुट होते हैं और किस तरीके से पूरी स्थितियां धीरे धीरे चंद घंटों के अंदर ही खराब हो जाती हैं, ये यहाँ पर सिलसिलेवार जानने की ज़रूरत है। दरअसल सरकार ने जब इस तरीके का कदम उठाया और सोशल मीडिया पर कुछ ऐप्स को बैन किया गया जिनको कि नेपाल में जो जेनजेड हैं वो तमाम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी आय को लेकर के, इनकम के सोर्सेज को लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर के वहाँ पर युवा कर रहे हैं और उस पर एकाएक रोक लगाने के बाद ये पूरा मामला इस तरीके से तूल पकड़ा कि नेपाल सरकार और नेपाल के प्रधानमंत्री या नेपाल के तमाम सांसद भी इस पर किसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और जंगल में जैसे आग फैलती है ठीक उसी तरह से नेपाल में ये पूरा प्रदर्शन फैलता चला गया। सड़कों पर उग्र आंदोलन होते चले गए और लोग वहां पर देखते रहे कि किस तरीके से युवा सड़कों पर सांसदों के आवासों को जलाता रहा, तमाम नेताओं को वहां पर पीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से विद्रोह हुआ उसकी जो तस्वीरें हैं, आप अगर तस्वीरें देखेंगे कि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया के खिलाफ जो आक्रोश वहां पर युवाओं का दिखाई दिया जेनजेड का, कि जो लगातार हजारों की संख्या में जो युवा थे वो काठमांडू में तमाम जगहों पर, फिलहाल आपको बता दें कि कई जगहों पर अभी भी कर्फ्यू जारी है और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। हजारों युवा यूथ अगेंस्ट करप्शन का बैनर लिए हुए थे और लगातार प्रदर्शन वहां पर जारी था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगहों पर जिस तरीके से फायरिंग की, जिस तरीके के हालात बने हुए थे, उसके बाद अब जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, आपको बता दें कि नेपाल में हिंसक घटनाओं के बीच सेना का एक हेलीकॉप्टर केपी शर्मा ओली को सुरक्षित स्थान पर ले गया है। यह भी एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है कि केपी शर्मा ओली को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया गया है। इसके तुरंत बाद यह खबर आई है कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपना इस्तीफा दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि यह खबर सही नहीं थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए उन्होंने बुलाया है। राजधानी काठमांडू में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बल हालात को काबू में लाने में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहे हैं।
स्थितियां पूरी तरह से नाकाम हैं और हालात दिन प्रतिदिन वहां पर खराब होते जा रहे हैं। देश में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को पूरी तरह से और बिगाड़ कर रख दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम झलनाथ खनाल के घर में आग लगा दी। घर में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार भी थीं। वह गंभीर रूप से जल गई हैं। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई है। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में हुई झड़पों और आगजनी में अब तक कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। फिलहाल अब जो स्थितियां हैं उसके बाद सेना पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है और साथ ही साथ जो विरोध की तस्वीरें, जो अराजकता की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन लगातार सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सभी लोग एकजुट रहें और बातचीत का जरिया यहाँ पर खोला गया है। प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। अब इस बातचीत के जरिए क्या हल निकलता है, ये देखेंगे।